एवरी डे वी टेक हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस इन लाइफ, और ये डिसीजंस हमारे आने वाली लाइफ को शेप, फॉर्म और डायरेक्शन देते हैं। मैंने बहुत रिसेंटली एक मूवी देखी थी, उसका नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेसिकली जो उस मूवी में दिखाया था वो ये था कि देर आर डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्स एंड डायमेंशंस इन दिस यूनिवर्स, जहाँ हमारा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन उस हर एक डायमेंशन और हर एक पैरेलल यूनिवर्स में हमारे कैरेक्टर की लाइफ डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ ड्यूरेशन में अलग अलग डिसीजंस लिए थे। लेकिन उस मूवी में इस चीज़ पर काफ़ी फोकस दिया गया है कि सिंपल डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजन, इनसिग्निफिकेंट डिसीजन जो मैटर भी नहीं करते, वो भी आपके लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। समथिंग एज सिंपल एज कि आपने कॉपी पर कुछ लिख रहे होंगे आप पेन या पेंसिल से, और लिखने के बाद आपने वो पेन या पेंसिल अपनी लेफ़्ट साइड पर रखा या फिर राइट साइड पर, ये भी काफ़ी मैटर करता है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत है क्या, सही और गलत डिसीजंस नेविगेट कैसे करने चाहिए, कैसे करते हैं लोग, और क्या सारे डिसीजंस हम खुद ही लेते हैं या फिर काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वो डिसीजंस लेने के लिए। तो दोस्तों, बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि आज के पॉडकास्ट में हम एथिकल, मॉरल या कल्चरल राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने चीटिंग की एग्ज़ाम में, या फिर मैंने कोई क्राइम किया, या फिर मैंने कोई लॉ तोड़ा, या फिर मैंने अपनी कल्चरल बाउंड्रीज़ को स्टेप आउट किया उनसे। तो दोस्तों, उन राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो राइट एंड रॉन्ग आर द प्राइस वी पे टू लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी। आज हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, उसका एक प्राइस पे करना पड़ता है। वो ये है कि आपको लॉज, रूल्स, कल्चरल बाउंड्रीज जो भी हैं, उन्हें हम किसी ना किसी वे में फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सोसाइटी हमें एज अ ग्रुप सक्लूड कर देती है, अलग कर देती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पर्सनल राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस की, प्रोफेशनल राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस की, करियर राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस की। तो दोस्तों, इस चीज़ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ये डिसीजंस लेते हैं, हम काफ़ी बार अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इस जगह पर पाएंगे कि यार दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं या तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, कौन से रास्ते पे जाया जाए। आपके दिमाग में शायद वो इमेज आती होगी जहाँ एक इंसान खड़ा है एक रास्ते पे, लेकिन उस रास्ते के आगे दो सब डिविजन्स हो रहे हैं, और किधर जाया जाए, लेफ़्ट जाया जाए या राइट जाया जाए, या फिर वापस जाया जाए। तो दोस्तों, उन डिसीजंस की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन दूंगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा। सो इमेजिन कीजिए कि एक होमलेस पर्सन है जो ग्रॉसरी स्टोर के बाहर खड़ा है, और वो ग्रॉसरी स्टोर के अंदर जाता है, अ, एक आयल में जाकर खाने वाला सामान उठाता है और भागता हुआ बाहर चले जाता है सामान चोरी करके, और रास्ते में कुछ डब्बों को गिरा भी देता है। तो दोस्तों, एक एम्प्लॉई की नज़र से वो जिसने ये इंसिडेंट हैपन होते हुए देखा, उसको लगेगा कि यार कितना गलत डिसीजन लिया है बंदे ने। एक तो मैंने वो सामान सेट किया हुआ था, उसको भी फेंक गया, और ऊपर से स्टोर का सामान जहाँ वो काम करता है एम्प्लॉई, वहाँ से सामान चोरी करके लेके गया है, विच इज़ अ बैड थिंग। और मान लीजिए इस पूरी इमेजिनरी सिचुएशन में एक और कैरेक्टर है जो बाहर खड़ा हुआ है स्टोर के। उसने भी ये सारा इंसिडेंट हैपन होते हुए देखा, लेकिन उसके पास थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि वो काफ़ी देर से देख रहा था कि वो होमलेस पर्सन स्टोर के अंदर जो भी लोग जा रहे थे और बाहर जो भी लोग आ रहे थे, उनसे वो पैसे मांग रहा था या उनको बोल रहा था कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, क्योंकि ठंड बहुत थी। अब उसके लिए वो इतना रॉन्ग डिसीजन नहीं था, मान लेते हैं कि उसके लिए ये समवॉट राइट डिसीजन था, क्योंकि उस इंसान ने काफ़ी देर से मदद मांग रहा था, और फिर उसने सामान चोरी तो किया, लेकिन उसने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, किसी को फिजिकली अब्यूज़ नहीं किया, और वो सामान लेकर भाग गया। और क्योंकि ये कितनी बड़ी कंपनी है ग्रॉसरी स्टोर की, तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक और कैरेक्टर ऐड कर देते हैं जिसने ये सारा इंसिडेंट हैपन होते हुए देखा, लेकिन क्योंकि वो एक गुड समैरिटन है, एक टैक्स पेइंग सिटीज़न है, उसने उसके पास एक सेल्फ वर्थ है, उसने सारा एम्पायर, अपना जो भी फैमिली स्ट्रक्चर है या बिजनेस है, खुद खड़ा किया हुआ है।
उसको लगता है कि ये कितना गलत डिसीजन लिया उस होमलेस पर्सन ने, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई स्किल सीख सकता है बंदा, कोई जॉब कर सकता है। ऐसे चोरी नहीं करना चाहिए फूड, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि लोग उस फूड के लिए पे करते हैं, वो जॉब पर जाते हैं, कमाते हैं उस फूड को, और फिर वो पे करते हैं, और ये इंसान चोरी करके ले गया। तो दोस्तों, जो मैं आइडिया सेटअप करना चाह रहा हूँ यहाँ, वो ये है कि देर आर डिफरेंट परस्पेक्टिव्स इन लाइफ, एंड यू कैन नेवर इमेजिन कि कितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एक ही सिचुएशन को देखने के लिए। और वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस चीज़ को समझना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को रियलाइज़ करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यू कैन नेवर रियलाइज दिस इनफ। कभी भी आप इस चीज़ को रियलाइज पूरा नहीं कर पाएंगे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव होने का मतलब होता क्या है असल में। अब दोस्तों, उस पूरे स्क्रीन प्ले में मैं एक और सिचुएशन डाल देता हूँ, एक आपका पर्सपेक्टिव डाल देता हूँ। मान लीजिए कि वो इंसान भाग कर वो खाना लेकर एक रोड साइड टेंट लगाया हुआ था उसने, उस ठंड में वहाँ गया। उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, एक छोटा सा उसका लड़का बैठा था। उसने वो खाना उसको जाकर दे दिया। अब शायद आप इस सिचुएशन को एक एम्पथेटिक पर्सपेक्टिव से अप्रोच करेंगे और कहेंगे यार कोई बात नहीं, खाना ही तो चुराया है। लेकिन इन्हीं पर्सपेक्टिव्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ आज, कि जब भी आप एक ऐसे मोड पे आते हैं जहाँ आपको कंफ्यूज महसूस होता है, यू नीड टू रियलाइज कि आप उसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और अगर आप इतने इंटेलेक्चुअल हैं तो मे बी आप 2 या 3 पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, लेकिन यू कैन नेवर लुक एट अ सिचुएशन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। उस चीज़ को देखने के हर एक इंसान के नज़रिए का नज़रिया अलग हो सकता है, और अगर हर एक इंसान का नज़रिया अलग है तो नज़रिए से ही डिसीजन बनता है। और क्योंकि नज़रिया अलग है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हर एक इंसान का उस चीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर डिसीजन भी अलग होगा। और अगर डिसीजन अलग होगा तो आगे लाइफ की शेप, फॉर्म और डायरेक्शन वो भी अलग होगी। देन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग? अगर हर एक इंसान का देखने का नज़रिया अलग है और एक्शन अलग होता है, तो राइट एंड रॉन्ग इज नथिंग लाइक 100% सही होना चाहिए या 0% गलत ही होगा। देर इज अ लॉट ऑफ ग्रे। दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है। काफ़ी लोग दुनिया को ब्लैक एंड वाइट के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन फॉर मी पर्सनली एवरीथिंग इज सो कंटेक्चुअल एंड सो सब्जेक्टिव कि आप किसी भी डिसीजन को गुड एंड बैड बोल ही नहीं सकते। सो सबसे पहले तो आपको अपने लिए, अपनी लाइफ में ये आइडिया आपको रियलाइज करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने पहले बोला, यू कैन नेवर रियलाइज दिस इनफ कि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। हर एक के पर्सपेक्टिव से वो डिसीजन राइट या रॉन्ग हो सकता है, विच इज़ फाइन। आपकी पर्सपेक्टिव से किसी और का डिसीजन भी राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, विच इज़ फाइन। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव किसी के डिसीजन को राइट एंड रॉन्ग नहीं बनाता। वैसे ही किसी और का पर्सपेक्टिव आपके डिसीजंस को राइट एंड रॉन्ग नहीं बना सकता। अब आते हैं एक दूसरी इमेजिनरी सिचुएशन पे, एक दूसरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे। शायद आपने इस इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में ऑनलाइन किसी ना किसी वीडियो में सुना ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ उस चाइनीज़ फार्मर की स्टोरी के बारे में। तो मान लीजिए एक चाइनीज़ फार्मर है जो अपने लड़के के साथ रहता है, वो फार्मिंग करते हैं। मान लीजिए कि एक दिन उनका जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो भाग गया, जिसको वो यूज़ करते थे अपनी फार्मिंग टेक्निक्स में। वो भाग गया। अब गांव के लोग आए उस चाइनीज़ फार्मर के पास, वो बोलने की यार हमें पता चला कि आपका घोड़ा भाग गया, हमें बहुत बुरा लगा, बहुत बुरी खबर है। लेकिन वो चाइनीज़ फार्मर बोला कि पता नहीं, अभी नहीं पता कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है। और उसका लड़का उसकी तरफ देखता रह गया। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन वो अपने साथ 2 घोड़े और लेकर आया। गांव वाले फिर आए उस चाइनीज़ फार्मर के पास, उसको बोले कि यार हमें पता लगा कि तेरा घोड़ा जो गुम गया था वो वापस आया, साथ में 2 घोड़े और लेकर आया। और बच्चा तो बहुत खुश होता है, और गांव वाले उसको, चाइनीज़ फार्मर को बोलते हैं कि गुड न्यूज़ है, सो बधाई हो। लेकिन वो चाइनीज़ फार्मर बोलता है कि यार पता नहीं गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है।
बच्चा फिर देखता हुआ रह जाता है उसकी तरफ। अगले दिन क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है कि वो बच्चा उन तीनों दो घोड़े जो नए आए होते हैं उनको सिखा रहा होता है, उनको ट्रेन कर रहा होता है, और सिखाते सिखाते वो गिर जाता है एक घोड़े से, और उसकी लेग में इंजरी हो जाती है। गांव वालों को पता लगता है, गांव वाले आते हैं चाइनीज़ फार्मर के पास, फिर से वो कहते हैं यार पता लगा तेरा बच्चा गिर गया, उसकी लेग में इंजरी हो गई, तो काफ़ी बुरी खबर है। तो चाइनीज़ फार्मर अगेन वो कहता है यार पता नहीं कि बुरी खबर है कि अच्छी खबर है। उसका बच्चा फिर देखता हुआ ही रह जाता है अपने पापा की तरफ। और आने वाले दिनों में फिर से क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ओल्डर एशियन पीरियड के टाइम की स्टोरी है, और उन दिनों में क्या होता था कि जब जंग लड़ने जाना होता था तो वो जो सोल्जर्स होते थे वो घरों से ही इकट्ठे किए जाते थे, जो लड़के होते थे उनको लेकर जाया जाता था। अब जंग लड़ने जाना है, जो चीफ है, जो सोल्जर्स हैं, जो भी है, वो आए हैं उस चाइनीज़ फार्मर के घर। उसको बोला कि हाँ जी जंग लड़ने जाना है, अपने बच्चे को कहो कि बाहर आए, हमने जाना है। चाइनीज़ फार्मर बोला कि मेरे बच्चे को तो चोट लगी हुई है, इंजरी हुई है उसकी लेग पे, वो तो चल भी नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि ओके फिर तो रहने दो, फिर वो चले जाता है। अब गांव वाले फिर से आते हैं, वो बोलते हैं कि यार तेरा बच्चा बच गया, वो तो जंग लड़ने, सारे बच्चे गांव के जंग लड़ने चले गए उनके साथ। तो चाइनीज़ फार्मर अगेन वो कहता है कि पता नहीं कि अच्छी खबर है कि बुरी खबर है। एंड आने वाले महीनों में क्या होता है कि वो जो सारे लोग जंग लड़ने गए होते हैं वो सारे मारे जाते हैं, वो सारे ही मारे जाते हैं, कोई भी वापस नहीं आता है। आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, या फिर आपको कहाँ लेकर जाना चाह रहा हूँ कौन से आइडिया के पास इस स्टोरी के साथ, कि देर आर नो गुड एंड सॉरी राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ। हम कह ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ में हमने जो भी डिसीजन लिया वो राइट है या रॉन्ग। बहुत डिपेंड करता है कि राइट इन द मोमेंट हम कैसे फील कर रहे हैं। उस चाइनीज़ फार्मर को ये चीज़ की समझ थी, और उसने तभी हमेशा ये बोला कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। ऐसा ही हम भी करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। हमें जैसा पर्सनली आज की करंट सिचुएशन में फील होता है, उसी इमोशन को एज अ बेस, एज अ फंडामेंटल, एज अ फाउंडेशन बनाकर हम अपने पास्ट डिसीजंस को या तो राइट कहते हैं या रॉन्ग कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो मैंने 3-4 महीने से काम नहीं किया, मैं काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लेग में सर्जरी हुई थी 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले, और अभी मेरे को काम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं हर तरीके का काम नहीं कर सकता। और मैं माँ बाप को भी काफ़ी मिस कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ, काफ़ी याद आ रही है। उनको 6 साल हो गए मिले हुए, तो इमोशनली भी काफ़ी डिस्चार्ज्ड। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कनाडा आना ही नहीं चाहिए था, रॉन्ग डिसीजन था। अब घर वाले भी मिस करते हैं, लेकिन सच्ची बताऊं तो वो मेरी करंट सरकमस्टांसिस है। मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, चीज़ें थोड़ी ऊबड़ खाबड़ चल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचूं कि व्हाट इफ़ आज मेरी लॉटरी लग जाए, आज मेरी $1 लाख, $1 मिलियन की लॉटरी लग जाए, तो मैं कहूँगा यार अच्छा, नाउ इट ऑल मेक सेंस। मैंने यहाँ आना था, सारी स्ट्रगल करनी थी, चोट लगनी थी, मेरे सर्जरी होनी थी, जस्ट सो दैट मैं ये $1 मिलियन जीत सकूं। सो इवन एट दैट पॉइंट आई माइट से कि अच्छा डिसीजन है, लेकिन अच्छा डिसीजन है या नहीं है, अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ या नहीं हुई, हाउ कैन आई एवर नो? बिकॉज लाइफ इज अ चेन ऑफ इवेंट्स। लाइफ 0 या 100 नहीं है, लाइफ एक लाइन है, एक कंटिन्यूम लाइन है जिस पर हम एक डॉट है, और हम आगे चलते ही जाएंगे। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि यार ये रॉन्ग डिसीजन था या लाइफ राइट डिसीजन था, वो सिर्फ उस पॉइंट की ही बात होती है। जबकि बिकॉज वी आर इमोशनल पर्सन्स, हमें लगता है यार हमारी तो लाइफ ही बुरी चल रही है। मे बी उस बुरे इवेंट से आगे कुछ अच्छे इवेंट जुड़े हों, और जब वो अच्छी इवेंट हों तब हम पिछले सारे बुरे डिसीजंस को, बुरे इवेंट्स को
हम कहते हैं कि ओ इट ऑल मेक्स सेंस, लेकिन वही अगर एक इवेंट बुरा हो जाए तो हम कहते हैं पिछले सारे राइट डिसीजंस को कि यार इट वाज नॉट वर्थ इट, कि सारे डिसीजंस रॉन्ग ही लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां आपको कन्फ्यूजन है कि आप कौन सा चुने, कौन सा रास्ता चुने, कौन सा ऑप्शन चुने, कौन सी चॉइस के साथ आगे बढ़ें, पहले तो आप ज़िंदगी में ये रियलाइज़ कीजिए कि पर्सपेक्टिव हर एक चीज़ को देखने का अलग हो सकता है। कोशिश कीजिए ज़्यादा पर्सपेक्टिव गेन करने की। दूसरी चीज़ कि राइट एंड रॉन्ग दुनिया में कुछ है नहीं। आपको पता ही नहीं है कि अगर आप इस रास्ते जाएंगे, ऑप्शन ए को चुनेंगे वो राइट होगा या रॉन्ग, ऑप्शन बी को चुनेंगे वो राइट होगा या रॉन्ग। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास आज है आप उसके बेस पर ही अपना डिसीजन बना सकते हैं, जबकि यूनिवर्स हैज़ इनफिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनफिनिट, वी हैव नो आइडिया। एंड थर्ड ऑप्शन थिंग इज कि अगर आपने अपने आप को इस रास्ते पे पाया कि अब कौन सा ऑप्शन चुने, पर्सनली मैं हमेशा वो ऑप्शन चुनने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं ज़्यादा डरता हूँ, जिसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें ज़्यादा अंधेरा होता है मान लीजिए, लेकिन वो मुझे पसंद भी होना चाहिए। पहला फैक्टर ये है कि यू रियली लव टू डू दैट थिंग, कि आप वो रास्ता चुनिए जिस पर आप दिल से चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ दोनों रास्ते ही दिल वाले हैं, तो आप वो रास्ता चुनिए जिससे आपको ज़्यादा डर लग रहा है, जिससे आपको ज़्यादा अनसर्टेनिटी महसूस हो रही है। बिकॉज ज़िंदगी में जब आप वो रास्ते चुनेंगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगेन, इज़ दिस अ राइट थिंग और रॉन्ग? आई डोंट नो, लाइक अ चाइनीज़ फार्मर। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। बहुत ही कोशिश की मैंने कि आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकूं बाय यूजिंग एग्जांपल्स एंड बाय यूजिंग सम स्टोरीज, कि ज़िंदगी में कुछ राइट एंड रॉन्ग है ही नहीं। ये तो देखने का पर्सपेक्टिव है, हम राइट एंड रॉन्ग बोलते हैं, ज़िंदगी में कुछ राइट एंड रॉन्ग होता नहीं है। मैं भी भूल जाता हूँ, यहाँ कैमरे पर आकर बोलना चीज़ें काफ़ी आसान है। जब ज़िंदगी में लैंड करते हैं, अभी कैमरा बंद करके मैं वापस ज़िंदगी में जाऊँगा, माइक बंद करके ज़िंदगी में जाऊँगा, तो मैं भी इन्हीं डिसीजंस में फंसा हुआ हूँ राइट नाउ। लेकिन मैटर ये करता है कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, और वो एप्लीकेशन एक दिन में, एक महीने में, एक साल में भी नहीं होगी। आपको रोज़, एवरी डे ऑफ योर लाइफ, जस्ट लाइक आप जिम में एक मसल ट्रेन करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। और आप इस चीज़ को धीरे धीरे एम्ब्रेस कर लेंगे, वैसे ही जैसे उस चाइनीज़ फार्मर ने किया था कि राइट एंड रॉन्ग तो पता नहीं, अभी बोल नहीं सकते राइट एंड रॉन्ग है, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, फील फ्री टू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो कीजिएगा, सो दैट आई गेट द मोटिवेशन टू मेक इवन more videos like this and podcasts like this. Thank you and bye.